अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके हैदर अली शाह, देख रहे हैं हैदर डिवाइन को। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज दोस्तों जो मैं बात करूंगा वो है बकरों की डिवॉर्मिंग के बारे में, कि बकरों की डिवॉर्मिंग करना कितना इंपॉर्टेंट है और करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए। क्या होता है कभी कभी कि हम बकरों की डिवॉर्मिंग ओवर करने लगते हैं, जिसकी वजह से भी हमें नुकसान हो सकता है। और कभी कभी डिवॉर्मिंग का इशू ही नहीं होता जानवर में, और हम जो है उसकी डिवॉर्मिंग करते रहते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो देखनी पड़ेंगी, उस टॉपिक में हम बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने का वीडियो को, सही है, और चैनल को सॉरी। अच्छा दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि डिवॉर्मिंग करना जानवर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये देखिए, खाते कच्चा अनाज जब जानवर खाएगा, और अब इंसान को भी अगर आप कोई चीज़ कच्ची खिलाओगे तो जाहिर सी बात है पेट में जाकर रिएक्शन करेगी। उसकी वजह से पेट में जो है वो वॉर्म्स बनना शुरू हो जाते हैं, कीड़े बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जानवर जो है मतलब पनप नहीं पाता, अपना वेट गेन नहीं कर पाता। सारा अनाज जो होता है बेसिकली सारे न्यूट्रिएंट्स तो वो खा जाते हैं कीड़े। तो आपको लगता है जानवर बन क्यों नहीं रहा, क्योंकि उसकी डिवॉर्मिंग नहीं हुई होती। डिवॉर्मिंग चेक करने के 2-4 तरीके इसमें मेरी पुरानी वीडियो से बकायदा मैंने जानवरों को खड़ा करके बताया कि कहाँ क्या चीज़ें चेक कर सकते हैं आप। सुस्ती होती है जानवर में, दीवार का चाटना, मिट्टी का खाना, आँखों में खून की कमी का होना, सही है, ये सारी जो है वो चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा दोस्तों 2 मिनट, दोस्तों अजान हो रही थी। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा था कि देखिए डिवॉर्मिंग में कुछ चीज़ें होंगी, आँखों में जो है उसके खून की कमी का होना, और बहुत सारी चीज़ों में जो है वो जानवर के साथ प्रॉब्लम होगी और जानवर कमज़ोर होता जाएगा। उसके लिए हमने सबसे पहला जो सबसे आसान काम होता है वो यही होता है कि हम डिवॉर्मिंग की तरफ जाएँ। अब हमने डिवॉर्मिंग कर दी। अब ये अलग अलग लोगों का एक्सपीरियंस है। कुछ लोग 2 महीने में डिवॉर्मिंग करते हैं, कुछ लोग 3 महीने में करते हैं, कुछ लोग 6 महीने में एक बार करते हैं। अच्छा, अगर आपका जानवर हेल्दी हो रहा है, उसको ज़रूरत नहीं है फिर आपको डिवॉर्मिंग करने की। अगर आपको लगता है वो वेट गेन कर रहा है, अगर आपने एक दफ़ा डिवॉर्मिंग कर दी है, उसकी वैक्सीन करा दी, आइवरमैक्स लगा दिया। आइवरमैक्स तो कोशिश करा करें कि हर 1.5 से 2 महीने, वैसे 3 महीने में लगता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अगर बहुत से लोग तो हर महीने में भी आइवरमैक्स लगाते हैं। जितनी ज़्यादा खाल छोड़ेगा जानवर उतनी ज़्यादा जो है वो उतनी रिजल्ट आएगा आपके पास, सही है। तो अगर आपने वैक्सीन कर दी है जानवर की, तो अब आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उसको बार बार जो है वो उसकी डिवॉर्मिंग करते हैं। अगर वो वेट गेन कर रहा है, बिल्कुल सही है, फिट है जानवर, तो उसको डिवॉर्मिंग की ज़रूरत नहीं है। भले वो 4 से 5 महीने गुजारते हैं, आप 6 महीने बाद भी उसकी डिवॉर्मिंग कर सकते हैं। अगर आपका जानवर कमज़ोर है तो 1 से 2 बार आप डिवॉर्मिंग करेंगे। उसके बाद देखेंगे अगर आप फिर भी वो कमज़ोर है और फिर भी वो सही नहीं हो रहा है, तो आप देखेंगे कि यार इसके पेट के कीड़ों का मसला नहीं है, इसके और भी बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं, जिगर का मसला, पित्ते का मसला, और भी बहुत सारे अंदरूनी मामला हो सकते हैं जानवर के। तो फिर हम उसकी तरफ जाएंगे कि हम देखेंगे कि भाई आया कि इसके साथ पेट के कीड़ों का मसला नहीं था, अब इसके साथ और कौन कौन से मसले हैं वो हम देखेंगे और उसको जो है रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। डिवॉर्मिंग करने का तरीका ही मैं आप लोगों को बताता चलूँ। डिवॉर्मिंग करने का तरीका सबसे आसान होता है। मेरा जो है तरीका है और सबसे एक्सपीरियंस जो मेरा अच्छा रहा है उसमें बता रहा हूँ मैं। उसका तरीका ये, मैं रखता हूँ जानवर को, जैसे रात में अगर मैंने दाना दिया, शाम में दाना दिया, जो दूसरे दिन सुबह का दाना है तो वो मैं नहीं देता उस दिन। अब मिसाल के तौर पर जानवर को भूख लगी है, पेट खाली है उसका, मैं क्या करता हूँ, कोई भी मीठी चीज़ थोड़ी सी उसकी जो है उसको खिला देता हूँ, ताकि जो है वो वॉर्म्स सारे जो है वो एक जगह इकट्ठा हो जाए पेट में। और कोई भी चीज़ खिलाने के बाद, जैसे केला हो गया, कोई भी फ्रूट हो गया, कोई भी छोटी सी चीज़ खिलाने के बाद, उसके बाद मैं उसको जो है वो डिवॉर्मर पिलाता हूँ। निज़लान प्लस का रिजल्ट सबसे अच्छा मिला है मुझे। इसके अलावा आप कोई सा भी डिवॉर्मर जो आपको सूट करता हो जानवर को, वो आप पिला सकते हैं। अब आपने वो डिवॉर्मर पिला दिया, उसके बाद आपने जो है वो उसको उस वक्त दाना सुबह में नहीं देना, आप दूसरे दिन शाम में दाना देना है, समझ रहे हैं। मतलब 24 घंटे के बाद दाना देंगे आप जिस दिन डिवॉर्मिंग करेंगे, ताकि खाली पेट की डिवॉर्मिंग काम करती है, भरे हुए पेट की डिवॉर्मिंग जो है वो काम नहीं करेगी, क्योंकि दवा का जोर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। खाली पेट में जब उनके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं होगा कीड़ों के पास, तो जाहिर सी बात है ऐसे भी डिवॉर्मिंग हुई है जानवरों की जिन्होंने गुच्छे पूरे कीड़ों के निकले इनमें से, तो ऐसा भी होता है। लेकिन ये है कि आप इस तरह करें, खाली पेट की डिवॉर्मिंग करें, और उसके बाद जो है ना 24 घंटे बाद जानवर को दाना दें, तो इंशाल्लाह आपका जानवर बिल्कुल बेहतरीन डिवॉर्मिंग हो जाएगी आपके जानवर की। उसके बाद आपको इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सही है। और इसके अलावा आपने ये देखना कि अपने अनाज में आप क्या दे रहे हैं, जिसकी वजह से जानवर के पेट में अगर बार बार कीड़े हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा कीड़े हो रहे हैं, तो दाने में क्या दे रहे हैं आप, ये थोड़ी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। थोड़ा दाना चेंज करना पड़ेगा जानवर का, और ये सब आप जो है अपने वेट की जो है उससे कर सकते हैं। वरना कमेंट करके बता सकते हैं मुझे कि यार इस तरह से अदरवाइज दाना देते तो डिवॉर्मिंग करने के बाद भी कीड़े ख़त्म नहीं हो रहे हैं पेट के। तो क्योंकि कुछ जानवरों के पेट से जब मेंगनी होती है उसमें कीड़े, मेंगनी तोड़ेंगे तो कीड़े निकलते हैं उसमें, समझ रहे हैं, मेंगनी तोड़ने में तो कीड़े निकलते हैं। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि क्या है प्रॉब्लम। और सबसे प्रॉब्लम जो होता है जानवरों का बेसिकली कब्ज़ का प्रॉब्लम होता है। अच्छा, कुछ जगह पे क्या होता है कि जानवर जो है ना, अक्सर दोस्तों की कंप्लेंट होती होगी कि यार
मोशन बहुत करता है जानवर, मोशन बहुत करता है जानवर। उसका भी दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं कि मोशन की दवाई देने से जानवर सही हो जाएगा, अगर जानवर को डेली रूटीन में मोशन होते हैं या वो कोई भी हैवी चीज़ देने से मोशन कर देता है और जानवर का मैदा मजबूत करने के लिए आप सब कुछ कर चुके हैं, तो उसका भी एक ऑप्शन है डिवॉर्मिंग करना। अगर आप डिवॉर्मिंग करेंगे उसका मैदा सही होगा और उसको देखिए आप उसके जो पैरासाइट्स है वो खत्म होंगे बॉडी में, तो मोशन करना खत्म कर देगा आपका जानवर। ये भी एक तरीका है मोशन को रोकने का, लेकिन वो अलग टाइप के मोशन होते हैं, नॉर्मल मोशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। एक तो होता है नॉर्मल मोशन होना, उसको तो सिरप दे के हम रोक लेते हैं, लेकिन कुछ मोशन ऐसे होते हैं जो जानवरों को कंटिन्यू रहते हैं, जिनके जानवर के अंदर इम्यूनिटी थोड़ी सी कम होती है ना, तो उनके साथ प्रॉब्लम ये रहता है, तो उनको डिवॉर्मिंग करें तो ये प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी। कोई सवाल पूछना चाहें तो आप मुझसे कमेंट में मैसेज करके पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह फिर मिलता हूँ किसी अच्छी वीडियो में। मैं हूँ आपके हैदर अली शाह, देखने डिवाइन गोड। अल्लाह हाफ़िज़।